नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज 1 मई है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी मजदूर दिवस। वो दिन जब मजदूरों के सम्मान की बात होनी चाहिए, उनके हक की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, सरकार ने सोचा मजदूरों को यादगार गिफ्ट देना चाहिए और सीधे 993 रुपए का झटका दे दिया कमर्शियल सिलेंडर पर। अब इसे गिफ्ट कहें या गिफ्ट के नाम पर गच्चा, ये आप खुद तय कर लीजिए। सोचिए जरा, अभी चुनाव खत्म हुए हैं, कई राज्यों में लोगों की उंगली की स्याही अभी ठीक से हटी भी नहीं होगी। इधर सरकार ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। चुनाव के समय सब कुछ कंट्रोल में रहता है, दाम भी, बयान भी और भावनाएं भी। लेकिन जैसे ही आखिरी वोट गिरता है, अचानक इंटरनेशनल मार्केट जाग जाता है, डॉलर उछल जाता है, वेस्ट एशिया का तनाव याद आ जाता है। सीधी बात यह है कि आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर जो होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता था, वो 993 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 3071 रुपए 50 पैसे हो गई है। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, पिछले 3 महीनों में कुल 1303 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये कोई इमरजेंसी फैसला नहीं है, ये धीरे धीरे पकाई गई स्कीम है जो अब जनता पर थोपी जा रही है। और ये सिर्फ बड़ा सिलेंडर ही नहीं, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी 261 रुपए महंगा हो गया है। 549 से सीधा 810 रुपए अब आपको देने पड़ेंगे। अब छोटा दुकानदार, ठेले वाला या चाय बेचने वाला, वो क्या करेगा? वो तो कोई इंटरनेशनल मार्केट की समझ नहीं रखता। उसे तो बस इतना समझ आता है कि आज सिलेंडर महंगा हो गया है तो कल से आपका जो चाय, समोसा या जो भी चीजें थी वो सब महंगी हो जाएंगी। सरकार का कहना है कि इजराइल ईरान में जो कुछ हुआ उससे सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये तनाव चुनाव से पहले छुट्टी पर गया था? क्या तब तक सब कुछ ठीक था? नहीं, तब भी वही हाल था। फर्क बस इतना था कि तब वोट चाहिए थी और अब वसूली का समय है। और सबसे मजेदार बात आप ये देखिए कि न्यूज चैनल्स में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि बड़ी राहत की बात है, घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब आप सोचिए, अगर एक हाथ से जेब काटो और दूसरे हाथ से कंधे पर हाथ रखकर कहो कि घबराओ मत, तो मतलब क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको कई न्यूज चैनल्स पर यह दिखाया जा रहा होगा कि आम आदमी के लिए राहत है, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव चल रहा था, तब भी घरेलू सिलेंडर की जो कीमतें थी वो बढ़ा दी गई थी। और अब इस बात की क्या गारंटी है कि अभी आने वाले समय में कमर्शियल सिलेंडर के बाद जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे? सच्चाई तो यह है कि जो राहत है ना, ये सिर्फ हेडलाइन की राहत है, क्योंकि कमर्शियल गैस महंगी होती है तो इसका सीधा असर भी आपकी थाली पर पड़ेगा। बाहर का खाना महंगा होगा, चाय महंगी होगी, नाश्ता महंगा होगा। और सबसे बड़ी बात, आप उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो शहर में आए हुए हैं काम धंधा करने के लिए और वो कई बार बाहर खाना खाते हैं। और जब वो बाहर खाना खाएंगे, रेडी पटरी या कहीं से भी वो खाना खाएंगे, तो वहां पर उनको क्या मिलेगा? वहां पर भी वो जिस कीमत में खाना खाते थे उसकी बढ़ी हुई कीमत उन्हें देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कल तक जो नेता मंच से चिल्ला रहे थे कि भैया हमने धुएं से आजादी दिला दी, हर घर में गैस पहुंचा दी है, आज वही लोग चुप है। क्यों? क्योंकि अब तो चुनाव है नहीं और अब हमसे कोई कुछ क्यों ही पूछेगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये जो गणित है ना सरकार का, कमाल का है। जब वोट पड़ रहे थे तब ग्लोबल मार्केट उनके लिए शांत था। जैसे ही वोट खत्म हुए, मार्केट में तूफान आ गया। 3 महीने में 1303 रुपए की बढ़ोतरी हो गई और ये कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है। सोचिए, पहले 114 रुपए बढ़ाए गए, फिर उसके बाद 195 रुपए बढ़ाए गए और अब 993 रुपए का सीधा झटका। और असली मार किस पर पड़ेगी? न बड़े होटल के मालिक पर, न किसी मंत्री पर, यह मार पड़ेगी उस छोटे ढाबे वाले पर, उस चाय वाले पर जो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना चूल्हा जलाता है। और फिर वही बढ़ा हुआ खर्च आपके कप की चाय में भी जाएगा, आपकी थाली से भी जुड़ जाएगा। तो जब अगली बार आप 10 की जगह 15 रुपए की चाय पिएंगे या 100 रुपए की जगह 130 रुपए का खाना खाएंगे, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये सिस्टम का गेम है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर बार आपसे यह कहा जाएगा कि यह इंटरनेशनल कारणों की वजह से हुआ है, लेकिन कभी यह नहीं बताया जाएगा कि जब इंटरनेशनल कीमतें घटती हैं तब आपका बिल क्यों नहीं घटता।
मई के पहले ही दिन महंगाई का बम फूटा है और ये सिर्फ शुरुआत लग रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब कमर्शियल गैस इतनी तेजी से बढ़ती है तो बाकी चीजें भी लाइन में लग जाती हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि चुनाव खत्म होते ही आपकी जेब पर डाका डलने वाला है, और देखिए ठीक वैसा ही हुआ। सरकार ने 1 मई की सुबह सुबह जनता को वो तोहफा दे दिया जिसका डर सबको था, लेकिन खेल देखे कितना शातिर है। कीमत उतनी ही बढ़ाई गई जितने में लोग बिलबिलाए तो सही, लेकिन पूरी तरीके से ना डरे। 1000 रुपए में 7 रुपए कम रख दिए गए हैं। 7 रुपए कम रख के आप कौन सी किसी गरीब को राहत दे रहे हैं? और आज के टाइम में तो एक चाय का कप भी 10 रुपए से नीचे नहीं मिलता। बाजार में पिछले कई महीनों से खाने पीने की हर चीज के दाम 7वें आसमान पर थे। जब भी दुकानदार से पूछा जाता था तो एक ही जवाब मिलता था, गैस की किल्लत है, जब गैस मिलने लगेगी तो दाम कम कर देंगे। लेकिन अब तो सरकार ने उनके उपयोग में आने वाले कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगे कर दिए, और अब रेट कम होना तो दूर की बात है, अब बाहर का खाना खाना भी आम आदमी के लिए शायद सपना होने वाला है। और हैरानी की बात तो यह है कि 1 मई को मजदूर दिवस के दिन सरकार ने उन गरीबों को सबसे बड़ा झटका दिया जो छोटू यानी 5 किलो वाले सिलेंडर के भरोसे अपनी रसोई चलाते थे। इस सिलेंडर के दाम में सीधे 242 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये 5 किलो वाला सिलेंडर 833 रुपए के करीब मिलेगा। सोचिए, ये वही कीमत है जिसमें कुछ समय पहले तक आपको घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर 14 किलो वाला मिलता था। लेकिन अब वो छोटू सिलेंडर कौन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है? वो लोग जो प्रवासी लोग हैं, जो शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अंदर आकर वो लोग दिन भर काम करते हैं और उसके बाद अपने छोटे से गैस सिलेंडर पर अपने लिए खाना पीना पकाते हैं, क्योंकि बाहर खाना खाना भी उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा होता है। इसलिए वो अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम इसी चूल्हे पर करते थे, लेकिन इसे भी महंगा कर दिया गया। 4 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन महंगाई का नतीजा आज 1 मई से ही आ गया। अगर नतीजे सोचिए वैसे नहीं रहे जैसे एग्जिट पोल्स के जरिए लोगों के दिमाग में बिठाने की कोशिश की गई है, तो यकीन मानिए असली फिल्म और भी बड़ी होगी। और 4 मई के बाद हो सकता है कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस के भी दाम जो है वो बढ़ा दिए जाए। वो महा तोहफा भी आपको शायद जल्द ही मिल जाए और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि दाम बढ़ क्यों रहे हैं, सवाल ये है कि दाम कब नहीं बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि नेताओं के लिए जहां ये सारी चीजें एक चुनावी इवेंट होती हैं, चुनावों के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं। पिछली सरकारों ने तो गरीबों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है, लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है वो क्या है? एक मजदूर जो घर में खाना पकाएगा तो भी उस पर महंगाई की मार पड़ेगी, अगर वो बाहर जाके खाना खाएगा तो भी उस पर महंगाई की मार पड़ेगी। तो एक आम इंसान, एक मजदूर क्या करे? जैसे ही सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं उसके बाद कई बयान भी सामने आ रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, ये हम लोग पहले से बोल रहे थे कि गैस के दाम बढ़ेंगे, और जैसे ही चुनाव बीता, वोटिंग हो गई। देखिए इनकी चालाकी, देखिए पूरी तरीके से मोदी की। जैसे ही वोटिंग हो गई, इन्होंने तुरंत आज दाम बढ़ा दिया रात को। निश्चित तौर से ये देश महंगाई की मार से आगे भी झेल रहा है मोदी के रहते, और भी झेलेगा। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि सब लोग सावधान हो जाइए। ये बहुत ही झूठे और मक्कार लोगों से पाला पड़ा है। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ केवल और केवल झूठ लोगों को भ्रमित करने का काम किया पूरे देश में। सर, सरकार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है, बस 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं और कुछ पैसे 5 किलो के सिलेंडर पे भी दाम बढ़ाए गए। नहीं, कुछ पैसे नहीं बढ़ाए गए, सब्सटैंशियल बढ़ाए गए। और विडंबना देखिए कि आज मजदूर दिवस है। अभी हमने नोएडा में परिस्थितियां देखी थी। कुलीन वर्ग को ट्रैफिक डिसरप्शन से परेशानी हुई, मजदूरों से कोई परेशानी तो इस सरकार की प्राथमिकताओं में भी नहीं है। वो तो कहिए कि चुनाव अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन करा देंगे तो ये भी जो सुविधा मिल रही है ये क्यों बचे रहे। इन्होंने एग्जिट पोल आने दिया, तब जाकर के अगले दिन ये बढ़ा रहे हैं। मजदूर दिवस के दिन चाहते हैं जनता त्रिशूल डमरू देख करके सवाल ना पूछे। इंतहा हो रही है। अब आप श्रमिक वर्ग छोड़िए, मध्यम वर्ग को जिंदगी उसकी दुश्वार होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, उसको भी तो सोच के देखना चाहिए ना।
लेकिन मैं जानता हूँ सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई विस्तृत आयोजन कर देंगे, कहीं जा कर के कुछ कर बैठेंगे, पूजा पाठ, बड़ी चीजें, आयोजन, कि आप आयोजन देखो, भव्यता देखो, अपनी जिंदगी मत देखो। ये हमने इस मुल्क में हालात पैदा कर दिए। तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।